Welcome to the episode number 2 and let's talk about composition and framing. कंपोजिशन और फ्रेमिंग को हम किस तरह यूज कर सकते हैं एक इफेक्टिव वे में। विजुअली अपील बढ़ाती है फोटो की। एक सिंपल बोरिंग फोटो नहीं होती है, उसमें कंपोजिशन, एक थॉट प्रोसेस ऐड हो जाता है फ्रेमिंग और कंपोजिशन से। ओवरऑल एक बेहतर स्टोरी टेलिंग में आपकी हेल्प करती है। व्यूअर की आई को स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द फोटो में लेके जाती है ताकि उसे पूरी सर्च ना करने पड़े कि मेन सब्जेक्ट कौन सा और उसने किधर देखना है। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखता है थ्रू फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन। सबसे पहले आप इमेजिन करें कि एक बॉक्स है और उसके अंदर 9 इक्वल बॉक्सेस हैं। 2 लाइन वर्टिकल है और 2 ही लाइन हॉरिजॉन्टल है, जो कि टोटल 9 बॉक्सेस क्रिएट करें। अब हर बॉक्स जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरलिंक कर रहा है, वहां पे आप अपना सब्जेक्ट रख सकते हो और हर पॉइंट एक डिफरेंट कंपोजिशन और एक डिफरेंट स्टोरी टेलिंग बताता है जब आप एक पिक्चर कंपोज करते हो। These lines can help you create balance कि अगर आप एक फोटो खींच रहे हो, आप ऊपर 2 या 3 बॉक्सेस छोड़ सकते हो, नीचे 2 बॉक्सेस छोड़ सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट डेड सेंटर कर सकते हो। इसके बाद आता है लीडिंग लाइन। अब लीडिंग लाइंस कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी इस पिक्चर में अगर आपको लाइन नजर आए जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके एंड कर रही है या आपकी आंख को एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ गाइड कर रही है, वो लीडिंग लाइन है। अब आप ये देख सकते हैं अभी ऊपर नेचुरली लीडिंग लाइन बन रही है और मेरे फेस की तरफ ये 2 ब्लैक लाइन फॉलो कर रही हैं, दीज आर लीडिंग लाइन। अब लीडिंग लाइन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू क्रिएट डेप्थ इन द इमेज, टू क्रिएट अ डायनेमिक फ्लो। एक नेचुरल सा फ्लो आपके व्यूअर की आंख या जो आपका व्यूअर का पर्सपेक्टिव है वो डायरेक्टली इन द एंड आपके मेन सब्जेक्ट की तरफ चला जाए। आपकी इमेज को ओवरऑल एक मोर डायनेमिक लुक देती है जो कि एक आपको एमेच्योर फोटोग्राफर्स से सेपरेट करती है। अगर इसके बाद बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और डायगोनल भी हो सकती है। एक ओवरऑल आपकी इमेज को में एक बैलेंस क्रिएट करती है, एक हार्मनी क्रिएट करती है, एक नेचुरल फ्लो क्रिएट करती है ताकि जब व्यूअर एक इमेज को देखे तो उसको ये ना लगे कि कुछ ऑफ है या कुछ गलत है इस पिक्चर में। सो क्रिएटिंग अ बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट करना इस सिमेट्री, और एक इंसान की आंख को ना बैलेंस और इक्वल चीजें देखने की आदत, तो सिमेट्री आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी मेरी फेवरेट है जो हम नेक्स्ट 3 बातें करने लगे हैं, डेप्थ, स्पेस एंड पर्सपेक्टिव। अगर आपको इन तीनों के साथ खेलना आता है, आप बड़े खतरनाक फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें डेप्थ की, तो डेप्थ में होता है आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, आपका मेन सब्जेक्ट। अगर आप इनके साथ इन चीजों को मूव करके अपनी पिक्चर को किसी भी तरीके से 3D थर्ड डायमेंशनल फील लेके आ सकते हैं। अब स्पेसिंग 2 तरह की होती है, एक तो नेचुरल स्पेस होती है जितनी हेड स्पेस थोड़ी छोड़नी पड़ती है ताकि एक प्रॉपर कंपोज हो सके, और कई दफा नेगेटिव स्पेस फोटोग्राफर छोड़ देते हैं एक्सट्रीम एंड को यूज करते हुए ताकि आप एक स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट की फीलिंग इमोशंस के साथ व्यूअर को गाइड कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें। अगर फ्रेम में सब्जेक्ट बहुत छोटा और ऊपर और साइड्स पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इससे हम देख सकते हैं सब्जेक्ट इस वक्त अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, वीक है, तो आप स्पेसिंग के साथ एक इमोशन क्रिएट कर सकते हैं विच इज़ वेरी पावरफुल समटाइम। पर्सपेक्टिव, अब जरूरी नहीं हर दफा फोटो बिल्कुल आपने सामने रख के क्लिक कर ली। कई दफा आप हाई एंगल यूज कर सकते हैं, कई दफा आप लो एंगल यूज कर सकते हैं, कई दफा आप किसी चीज के पीछे छुप के थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को यूज करते हुए भी ऑब्जर्वेंट वे में ले सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिससे आप अपने सब्जेक्ट की मेंटल हेल्थ और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक फ्रेम में वो गाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी डायगोनल, अप एंड डाउन, साइड वाइज भी हो सकती हैं। एक एंगल है, कहीं से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेमिंग ओवरऑल इमेज को ना काफी एंगेजिंग बनाता है। अब आप देख लें विंडो, अब आप देख लें कोई होल हो जाए या किसी के थ्रू आप शूट कर रहे हैं, वो वापस 3D लुक क्रिएट करता है फ्रेमिंग। अगर आप किसी फ्रेम विद इन अ फ्रेम का अगर आपको रूल का पता है, अगर आप एक स्क्वायर या विंडो है उसके थ्रू अगर आप लैंडस्केप देख रहे हैं, तो एक तो ऑलरेडी आपके कैमरे का फ्रेम है जो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से भी फ्रेम है, तो अब आप एक स्पेसिफिक वेरी सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, आप उसकी तरफ पॉइंट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि वो एक स्पेसिफिक एरिया के थ्रू देख रहा है लेंस से। इसके बाद हम एंड पे बात करेंगे एक एडवांस टिप के बारे में, वो है गोल्डन रेशियो। अब थोड़ा एडवांस है, इस पे आप अपने मेन सब्जेक्ट को मोर मैथमेटिकली प्रिसाइजली एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रखते हो, विच इज अगर रेशियो में बात करें 1.618,
वहां पे आप इमेजिन करो आपकी रूल ऑफ थर्ड की लाइन लगी हुई है, लेकिन आपका सब्जेक्ट इन द एंड एक स्पाइरल पर है, जहाँ पे वो स्पाइरल एंड होता है वहां पे आप अपना सब्जेक्ट को रखते हो और वो एक नेचुरली एक हार्मनी और एक फोकस क्रिएट करते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर। एक मोर विजुअल प्लीजिंग फोटो इन द एंड क्रिएट होती है। और नॉर्मली आपको हर वक्त इसको टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आप आओ तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन की हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आप और फोटोग्राफी टिप्स की वीडियोस लेके देखना चाह रहे हैं, ये एपिसोड नंबर 2 था, लेकिन मैं पूरी एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ।